एवरीवन, सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, इसके बाद हम समझेंगे अच्छा कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती क्या है। हमने सुडोकू ये जो है गेम हमने देखी हुई है, राइट। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास ऐसे गिवन होता है, ठीक है। बॉक्स 9x9 का एक स्क्वायर दिया होता है, ठीक है। देन हमने क्या करना होता है कि एक सेम रो एंड कॉलम में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, इस पूरे बॉक्स में 1 नहीं आ सकता। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो इस पूरे बॉक्स में 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 डाल दोगे, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, इस पूरे बॉक्स में 2 नहीं आ सकता, ठीक है। और तुम वैल्यूज किससे फिल कर सकते हो, 1 to 9 तक। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने क्या चीज़ है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो हमने नंबर्स फिल करने हैं इसमें, दूसरी चीज़ किससे लेके किस तक नंबर फिल करने हैं, 1 to 9, ठीक है। तीसरी चीज़ कि हाँ, हमने एक कॉलम और रो में सेम चीज़ें जो हैं वो नहीं रखनी है, और एक बॉक्स में, ठीक है। तो ये आ गई रिस्ट्रिक्शन। अब इसको कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं। अब देखो, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगानी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, वेरिएबल्स हैं टिल 9, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स किस किस के बीच में होने चाहिए, 1 to 9 ना, तो उसे क्या कहते हैं, डोमेन, राइट। ओके, देन कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शन, कि सेम रो सेम कॉलम में जो है ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एंड एक बॉक्स में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये थी तुम्हारी सुडोकू प्रॉब्लम। तो अब मतलब कि ये एक कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है। कॉन्स्ट्रेंट मतलब एक रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करके एक प्रॉब्लम बनाई गई है कि हाँ, उसका आंसर तभी आएगा जब तुम कॉन्स्ट्रेंट लगाओगे, ठीक है, कि ये कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो तभी ये कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है। अब उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कॉन्स्ट्रेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। कॉन्स्ट्रेंट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आया है 3 चीजें एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब constraint represent a class of problem where the goal is to find the solution that satisfies a set of constraints. अब ये क्या है, कुछ constraints दिए होते हैं, उसको satisfy करना होता है। जैसे यहाँ पे constraint क्या थे, सेम रो सेम कॉलम, मतलब एक रो में जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, इस बॉक्स में 1 नहीं आ सकता। तो एक रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रेंट है, 3 कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने क्या है, सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके ही निकाल सकते हैं, तभी हम गोल पे पहुंच सकते हैं। क्लियर हुआ। ओके, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के, यही जो मैंने अभी बताया, वेरिएबल्स, डोमेन्स एंड कॉन्स्ट्रेंट। वेरिएबल क्या थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने फिल करना था, दीज आर वेरिएबल्स। डोमेन क्या है, किससे किसके बीच तक करना है। एंड कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट होता है कि हाँ, हमने क्या जो है रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाई हुई हैं। क्लियर है। ओके, अब तुम्हें समझ आ गया वेरिएबल्स का भी, ठीक है, जो नंबर्स हम फिल कर रहे हैं सुडोको गेम में। देन डोमेन, किससे लेके किसके बीच में, लाइक 1 to 9 था, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। क्लियर हुआ। ये मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा दिया, ये नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल कर दूंगी, यू कैन गो एंड बाय दैट। ओके, सो फॉर्मली हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब CSP यानी कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, formally speaking, a constraint satisfaction problem is defined by the set of variables v1 v2 v3 and vn till vn and a set of constraint, ठीक है, variables भी हो गए, constraint भी हो गए, उसके पास वेरिएबल्स भी होते हैं और क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। ईच वेरिएबल हैज़ अ नॉन एम्प्टी डोमेन, हर वेरिएबल की एक नॉन एम्प्टी डोमेन होती है। लाइक यहाँ पे डोमेन क्या थी, 1 to 9 के बीच बीच में ही लिखना है। क्लियर है। तो ये चीज़ थी, समझ में आया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, CSP के कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम की, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक क्रिप्ट अर्थमेटिक। इसकी एग्जाम्पल जो है मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगी, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो स्टे ट्यून्ड। एंड देन एनकोइन प्रॉब्लम, एनकोइन प्रॉब्लम का भी यही होता था
कि सेम रो कॉलम और डायगनली, ठीक है, क्वीन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो ये होता था। क्रॉसवर्ड्स हो गया, मैप कलरिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, लैटिन स्क्वायर प्रॉब्लम, सुडोको गेम, ये सारी जो हैं ये तुम्हारी किस में आती हैं, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में, ठीक है। ओके, अब ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कई बार हमें ना MCQs आ जाते हैं, ठीक है, लाइक गेट वगैरह में कि इसमें ये CSP प्रॉब्लम कौन सी है, तो ये एग्जाम्पल्स याद कर लो बस, क्लियर है। ओके, ना टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से तरह के होते हैं, यूरिनरी कॉन्स्ट्रेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि कॉन्स्ट्रेंट सिर्फ एक ही वेरिएबल पे लगाया जाता है, ठीक है, कि बस एक वेरिएबल है उस पर लगा दिया कि यहाँ पे लाइक एक बॉक्स में 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है। ओके, बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट, बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट मतलब 2 वेरिएबल्स पे कॉन्स्ट्रेंट लगा दिए, ठीक है। हायर ऑर्डर कॉन्स्ट्रेंट मतलब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स पे कॉन्स्ट्रेंट लगा दिए। इसकी एग्जांपल क्रिप्ट अर्थमेटिक पजल है, ठीक है, ये तो मैं क्लियर होगा, समझ में आया, ठीक है। अब बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट जैसे देख लो कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई मैप है, लाइक ये तुम्हारे पास मैप है, कंट्रीज दी गई हैं, हम कहेंगे कि जैसे ये ईस्ट अफ्रीका है, ठीक है, एंड ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो ये जो है इसके सेम कलर नहीं होने चाहिए, तो 2 वेरिएबल्स पे तुम क्या है वो लगा रहे हो, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट लगा रहे हो, क्लियर है। हायर ऑर्डर में 3 और 3 से ज़्यादा पे कॉन्स्ट्रेंट लगते हैं, बस ये चीज़ है। इज दैट क्लियर? सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड गाइज नोट्स मैं ज़रूर अवेल करूँगी, सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक द वीडियो ऑन दैट।